ये पहाड़ की चोटी है और इन्हीं चट्टानों के नीचे महाराज जी की गुफा पड़ती है। ये दोस्तों बंदर आ गए। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई बहुत हाहा। जय सीताराम दोस्तों आज आपको दर्शन कराने वाला हूँ एक बहुत ही प्राचीन और सिद्ध गुफा के। उस जगह को बोलते हैं बांके सिद्ध गुफा। गुफा के अंदर हनुमान जी महाराज का स्थान है और गुफा के अंदर ही एक वृद्ध संत जी रहकर भजन साधना करते हैं। तो आज आपको उनके दर्शन कराने वाला हूँ। चारों तरफ से हरे भरे और विहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे। काफ़ी ऊंचा पहाड़ है और पहाड़ की चोटी में आप देखें एक कंदरा दिख रही है। यहाँ पर महाराज जी रहकर भजन साधना करते हैं और बांके सिद्ध भगवान का यहीं पर स्थान है। बहुत ही प्राचीन और सिद्ध जगह है। बांस के पेड़ के नीचे गाड़ी खड़ी रहेगी और गुफा तक जाने के लिए ये सीढ़ियाँ हैं, इन्हीं के माध्यम से ऊपर जाना होता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं। रास्ते के दोनों तरफ से बांसों के झुरमुट और कटीली झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। पहाड़ों के दृश्य देखिए, पतझड़ का मौसम है इसलिए सूखा सूखा जंगल नज़र आ रहा है। बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं महाराज जी की गुफा तक पहुंचा हूं। ये पहाड़ की चोटी है और इन्हीं चट्टानों के नीचे महाराज जी की गुफा पड़ती है। पहाड़ की चोटी में आ गया हूं, कंदरा के बिल्कुल नज़दीक ये कंदरा है। इधर महाराज जी की गुफा पड़ती है और इधर आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी चट्टानें देखने को मिलेंगी। इन चट्टानों के नीचे भी गुफाएं पड़ती हैं। ऊपर से आप देखेंगे तो किस तरह से बड़ी बड़ी चट्टानें लटकी हुई हैं। इधर सामने की तरफ से एक झरना भी चल रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे चलता है। ये गुफा का प्रवेश द्वार है। आइए अंदर चलकर देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। गुफा में प्रवेश करते ही सबसे पहले धूना के दर्शन होते हैं। अंदर से घंटियों की आवाज़ें आ रही हैं। शायद महाराज जी पूजा पाठ कर रहे हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी गुफा है। देखें, यहाँ पर महाराज जी की लकड़ी वगैरह रखी हैं और यहाँ पर आप गुरु जी भगवान के दर्शन करेंगे। और यहाँ पर बांके सिद्ध भगवान का स्थान है। महाराज जी अभी आरती पूजा कर रहे हैं। दोस्तों दर्शन करिए ठाकुर जी भगवान के। और इधर की तरफ एक गुफा है और इधर बांके सिद्ध भगवान का स्थान है। दर्शन करिए दोस्तों बांके सिद्ध भगवान के। गुफा के अंदर भी एक गुफा है और यहाँ पर पहले महाराज जी भजन साधना किया करते थे। इधर महाराज जी का धूना है।
फाइनली दोस्तों महाराज जी की पूजा पाठ हो गई। जय जय सीताराम महाराज। सीताराम सीताराम सीताराम। दोस्तों दर्शन करिए ठाकुर जी भगवान के। कितनी सुंदर झांकी यहाँ पर देखने को मिलती है बांके सिद्ध भगवान की। जय सीताराम महाराज। सीताराम सीताराम। महाराज जी ठाकुर जी की सेवा में थोड़े फल हैं। जय श्री। महाराज जी ठाकुर जी की ज्योत के लिए इसमें घी है। महाराज जी आपकी सेवा में ये 2 गमछे हैं। महाराज जी आपकी सेवा में आटा है। और महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी है। सीताराम सीताराम। ठाकुर जी भगवान के लिए अगरबत्ती। महाराज जी चावल हैं आपकी सेवा में। सीताराम। और महाराज जी गुड़ है। सीताराम। महाराज जी आपकी सेवा में मूंग की दाल है। सीताराम सीताराम। और भी महाराज जी सरसों का तेल, सीताराम। सब्जी मसाला। और महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। सभी भक्तों को ये बांके सिद्ध स्थान और बांके सिद्ध जी की प्रेरणा से मैं सभी के उत्थान के लिए भगवान से निवेदन करता हूँ और सतमार्ग में चलते हुए किसी तरीके की उनके ऊपर विघ्न बाधाएं ना आए और इसी तरीके से सदमार्ग पर चलते हुए दीन दुखियों की सहायता करते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाते हुए भगवान को समर्पित हों। और यही हमारी भगवान से प्रार्थना है सबके कल्याण के लिए। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई बहुत हाहा। कलयुग में भगवान के नाम का जाप करिए और भगवान के गुणगान गाइए, जिससे आप ये भवसागर जो संसार की माया जाल में फंसे हुए हैं उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। भगवान के जब आप गुण के गान करोगे, सत्संग करोगे। साधु संत रास्ता बताता है, चलना खुद को पड़ता है। अगर चलोगे नहीं तो बताने से, वो तो बता रहा है अच्छी रास्ता, आप नहीं समझ रहे हैं, खाली सुन के इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया। उसका प्रभाव क्या? उसको पढ़ने से और उसका मनन करने से, सत्संग करने से, फिर उस पर आचरण घटाने से आपको पूरा पूरा सहयोग और पूरा पूरा फल प्राप्त होना चालू हो जाएगा। आप भगवान के पक्के भक्त हो जाएंगे, आपको भगवान की शरण मिलनी चालू हो जाएगी और जो भी आपके रास्ते में विघ्न बाधाएं आएंगी, भगवान उस विघ्न बाधाओं को निवारण कर देंगे, काट देंगे। अब जब भगवान जान लेंगे कि ये हमारे रास्ते में सच्ची मन से आया है। सतयुग में ध्यान साधना के द्वारा जो फल मिलता था वही फल फिर त्रेता युग में यज्ञों के द्वारा आ गया, यज्ञ करे जाने लगे जी। वही फल जो उस टाइम ध्यान साधना से मिलता था वही यज्ञ करने से मिलने लगा। वही फल फिर द्वापर में पूजा पाठ करने से वही फल मिलने लगा। कलयुग में वही फल भगवान नाम के संकीर्तन से मिलता है। और क्षमता के हिसाब से पूजा भी करते रहो, यज्ञ भी करते रहो, ध्यान साधना भी करते रहो। अगर ना कुछ कर सको तो भगवान के नाम का कीर्तन करते रहो, वही फल आपको कीर्तन से मिल जाएगा। पहाड़ की ऊंचाई से नीचे के दृश्य देखिए, चारों तरफ से छोटी छोटी और बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। गुफा के जस्ट बगल से आप देखेंगे तो पहाड़ों से पानी धीरे धीरे कर गिर रहा है। और यहाँ पर देखिए चट्टान के नीचे हनुमान जी महाराज बैठे हैं। पहले यहाँ पर कोई साधु महाराज जी रहा करते थे, भजन साधना किया करते थे। यहाँ पर लोग भंडारे भी करते हैं। ये देखिए चूल्हा बना है और ये पत्थर का बैठ। आज बंदरों के लिए भी कुछ सेवा थी तो यहीं पर डाल देता हूँ पत्थरों में, क्योंकि यहाँ जंगलों में बहुत सारे बंदर छिपे हैं। और इसमें केले हैं, डाल देता हूँ तो अपना खा लेंगे। बंदर देखे आ रहे हैं, ये देखिए। ये दोस्तों बंदर आ गए। और कुछ चना भी थे।
जय श्री राम। तो देखिए दोस्तों कितने सारे बंदर आ गए। और एक बंदर मेरा झोला देख रहा है कि इसमें कुछ है तो नहीं। आइए आपको ऊपर के भी दृश्य दिखा देता हूँ जहाँ से झरना चल रहा है। झरने तक जाने के लिए ये सीढ़ियों वाला रास्ता है। देखे किस तरह की कंदरा बनी है। बांके सिद्ध जय माई की। जंगली पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं। कंदरा के नीचे से होते हुए मैं पहाड़ की ऊंचाई में आ गया हूँ। देखिए चट्टानों के नीचे से जल चल रहा है बिल्कुल धीमे धीमे। यहाँ पर महाराज जी एक छोटा सा कुंड बनाए हैं जल भरने के लिए। कड़ैल का पेड़ है। यहीं पर भोले बाबा का स्थान भी दिख रहा है। ऊपर पहाड़ों में देखिए एक पत्थरों वाली कुटिया बनी है। पहले कोई साधु महात्मा रहते रहे होंगे, अब तो वहाँ कोई नहीं है। ये देखें अभी झरना थोड़ा और ऊंचाई में पड़ता है और झरने का जल महाराज जी पाइप के माध्यम से इस टंकी में एकत्रित करते हैं और यहीं से जल नीचे पीने के लिए जाता है।